विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों थर्ड ग्रेड लेवल 1 की कट ऑफ जो है आ चुकी है 2 गुना की, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर की आई है उसमें विद्यार्थियों के होश उड़ गए हैं और 50% विद्यार्थियों का स्कोर ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कितना बदलाव आ सकता है, क्या है हो सकता है, इसके ऊपर हम अपना विश्लेषण लेकर के आए हैं, ठीक है। 1 गुना का कट ऑफ। अब दोस्तों पहले 150 प्रश्न थे, 300 का पूर्णांक था। अब जो है दोस्तों 145 क्वेश्चंस रह गए हैं और पूर्णांक जो है दोस्तों वो 290 का रह गया, यानी 10 अंकों का ऊपर नीचे आपको बदलाव देखने को मिला। इसके बाद 3 प्रश्नों में बदलाव आए हैं, ठीक है ना साथियों। तो इसके बाद अगर हम देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 55, 96 और 113, 118 एंड 149, 150, ये 5 क्वेश्चंस तो दोस्तों क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब डिलीट हो गए तो एक जो क्वेश्चन था लगभग वो 2.06 ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये भी दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस पर नहीं होकर के सेक्शन वाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये भी सेक्शन वाइज हो रहा है कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो पार्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स वो हो रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करना चाहें आपको, जैसे मान लो अंतिम कट ऑफ में क्या होता है, तो इस तरह अभी जो देखा गया माहौल है उसमें आपको लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो लगभग नीचे आया है। लेकिन दोस्तों 50% लोगों का अगर स्कोर नीचे आया है तो कम से कम भी 25% लोगों का जो स्कोर है वो बढ़ा है और 25% लोगों का स्कोर जो था वो कभी रहा है। लेकिन कट ऑफ तो ये लोग ही बढ़ा देंगे 25%, क्योंकि 40 का 25% आप लोग निकाल सकते हैं, 42,000 का 10,000 के आसपास होता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक भाई था जिसने ओमार शीट भेजी है और उसका जो है दोस्तों कम से कम भी उसने बोला है कि 8 क्वेश्चन में से पहले जो 5 थे उसमें से उसके 4 प्रश्न जो हैं सही थे वो डिलीट हो गए, 4 दूनी 8 ये हो गया। फिर इसके बाद जो माइनस वगैरह हैं और इसके बाद 3 क्वेश्चन जो बदलाव हुए उसमें से 2 क्वेश्चन में इसके जो सही थे वो हो गया, यानी कि लगभग 7 प्रश्न, यानी कि लगभग 14 अंकों का सीधा नुकसान हो गया है। आप लोग सोच सकते हैं 14 अंक जो है 2 गुणे से भी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर जो लोगों के साथ हुआ है वो कम से कम भी 5 यानी कि 10 नंबर का गैप आया है। और यही वजह रही है, कुछ लोग 10 अंक प्लस हो गए और कुछ लोग 10 अंक माइनस हो गए और 2 गुना से बाहर हो गए। इस तरह का दोस्तों व्यवहार बोर्ड के द्वारा किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में आदमी जो है 5-6 महीने पीछे रह जाता है और सोच के परेशान हो जाता है कि खास ये होता वो होता ये होता। और जो मानसिक तनाव देखने को मिलता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा आदमी को परेशान कर देता है। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा, जो होना है वो ये चीज़ें किस्मत थी। आप लोगों को बिल्कुल भी मानसिक परेशान नहीं होना है। बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो पेरेंट्स से, अभिभावकों से ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। आप अभी से, आज से ही आगे अपना प्लान बनाने लग जाओ, क्योंकि सफलता असफलता होती है, लेकिन असफलता अगर होती है तो सफलता बहुत जल्दी आपको मिल जाती है, ठीक है। मान लो आप लोगों के पास सफलता यहाँ पर है और आप अभी यहाँ पर हो, तो आप लोगों को पीछे नहीं जाना है साथियों। पीछे जाओगे तो भी आपको वही रास्ता तय करना है जितना आपको आगे करना था, यानी आप अब सफलता के करीब हो। तो आप लोग ये ध्यान में रखें। इस भाई को भी, जिसकी भी ये ओमार सीट मिली है, तो उसको भी मैं यही कहूँगा भाई को कि आप लोग जो हैं इस तरह से निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इस भाई ने परेशान होकर के अपना ओमार जो भेज दिया। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि ये ओमार गलत है, ये है वो हो, तो उस आदमी ने परेशान होकर के ये भेज दिया है। ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि कितने अंकों के बढ़ने के चांसेस हैं। अभी तो मैं लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन विश्लेषण उसका भी जल्दी लेकर के आऊँगा। अभी गई है दोस्तों 186 पॉइंट जो भी हैं, ठीक है। अब 2 यहाँ पर चली गई हैं, तो अब जो है मान करके चलो जैसे 186 के ऊपर जो है वो जनरल में 2 गुना अभ्यर्थी हैं। कितने अभ्यर्थी हैं दोस्तों? 2 गुना, यानी कि जनरल में तो सेलेक्ट कितने होंगे? 1 गुना ही होंगे। मान लेते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं आपको लोगों के सामने जल्दी लेकर के आऊँगा। उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो
6000 पोस्टें किसकी हैं साथियों, जनरल की, तो 1 गुणा में तो ये विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो ये 6000 विद्यार्थी बचेंगे ये दोस्तों कहाँ जाएंगे, इधर। जैसे ओबीसी में निकलेंगे सबसे पहले, फिर निकलेंगे दोस्तों एमबीसी भी निकलेगी, ईडब्ल्यूएस, ये पार्ट ऑफ है ना साथियों, एससी और एसटी। ज़्यादातर दोस्तों ये मोटी बड़ी कैटेगरियाँ ये होती हैं, यानी जनरल के 2 गुना से जो जनरल के ये विद्यार्थी निकले हैं ना, ये अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। अब सोच लो 183 हैं और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो अभी 175 है, 8 अंक का अंतर तो ये है, यानी कि 183 से मान लो अभी जैसे 3000 पोस्टें हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो पोस्टें अब 6000 में से मान लो अगर ओबीसी के 3000 विद्यार्थी निकल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको पता ही है 3000 निकलते हैं, तो ये आपको आंकड़ा जो है 183 से ऊपर ही देखने को मिलेगा, 186 से, सॉरी, ये 186 से ऊपर ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो आंकड़े पे डिपेंड करता है जैसे पहले हुआ था। अब बाकी के जो 3000 विद्यार्थी हैं, तो इनमें जैसे कैटेगरी में बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, तो इनमें हो सकता है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा अंक नहीं बढ़ करके कम बढ़े, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। साथियों ध्यान रखें, जो जनरल की रहेगी उसके आसपास इर्द गिर्द ही ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। परेशान नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन ये फैक्ट है, और इतने टाइम से अपना जो है कट ऑफ विश्लेषण जो हम कर रहे हैं उसी की ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी जनरल के निकलेंगे वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, उसके बाद एससी, एमबीसी, एसटी, सबसे कम एसटी में निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक फैक्ट मैं बताता हूँ कि अभी जो पूर्णांक हो गया अपना 290 का, और कट ऑफ गई है हाईएस्ट 186, यानी कि गैप हो गया 104 अंकों का। कितने अंकों का हो गया गैप? 104 अंकों का। अब ये जो गैप होता है ना साथियों, अगर ज़्यादा गैप होता है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है, कम गैप होता है तो कट ऑफ कम होती है। कैसे होता है? जैसे 150 पहले थे, 133, पहले 2 गुना की 130 गई थी, अब 130 और 150 में ओनली 20 अंकों का अंतर था, तो कट ऑफ कम बढ़ी, क्योंकि हाईएस्ट में बहुत कम विद्यार्थी होते हैं। इसी तरह लेकिन यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बढ़ने के चांस इसलिए हैं कि ये ओपन जो ऊपर आसमान है ये खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक ही मैं इसको विराम दूंगा, लेकिन इसके बाद में आप लोगों को जो समझाऊंगा ना, वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी फैक्ट्स तैयार कर रहा हूँ कट ऑफ के, और आने वाले जो कुछ लेवल 2 के रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम पूरी यहाँ पर बात करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है साथियों, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को इसके अंदर असफलता मिली है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अंदर जो उम्र सीमा है, आयु सीमा, ठीक है, आप लोग अगर जनरल से हैं 40 वर्ष तक आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं तो 39 का हो गया, अब क्या करूं, तो साथियों आप अब कुछ मत करो, क्योंकि आपने अगर इतना प्रयास किया नहीं आ रहा है तो आप सोच लो कि आप किसी और कार्य के लिए बने हुए हो, हाथ धो के इसके पीछे मत पड़ो। डिप्रेशन की वजह यही होती है कि आप हाथ धो करके किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, फिर उसके अंदर असफल होते रहते हो। दूसरे ऑप्शंस आपके दिमाग को खुला रखो। इसके बाद ये तो जनरल का हो गया साथियों, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इनके जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 45 वर्ष तक दे सकते हैं, और इसकी जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो 50 वर्ष तक दे सकते हैं। तो डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अगर 1 साल बाद अगर जॉब लगते हो, या 2 साल बाद जॉब लगते हो, या 3 साल बाद भी जॉब लगते हो, तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जो अभी नौकरी लग रहा है आपका आसपास में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साथियों। वो आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लाइफ को कैसे अरेंज करना है, वो चीज़ें हैं। आप लोग अपने हिसाब से लाइफ को अरेंज करें, आस पड़ोस दूसरों के हिसाब से अरेंज करोगे तो आप लोग दुखी रहोगे। यही मेरा अभी तक का मोटिवेशन है। आगे जो भी वीडियो आएंगे साथियों आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लेकर के आएंगे। इसके बाद हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।